हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम अगले क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें सेट 6 के सभी क्वेश्चन उससे आगे के क्वेश्चन हैं। जिसमें अगला क्वेश्चन है ना, किसी समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का समीकरण ई जेड बराबर 90 साइन 0.5 10⁻³ ये है। हमें इसमें ज्ञात करना है तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो बेटा ये समीकरण दिया, ये समीकरण सबसे पहले हमने ये लिख लिया। ये समीकरण लिखा हुआ है। इस समीकरण की हम इस समीकरण से तुलना करेंगे। ई बराबर ई नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इससे तुलना करेंगे तो ई नोट कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट प्रति मीटर। ये ई नोट के स्थान पर कितना है, 90। के स्थान पर कितना है, 0.5 10⁻³ और ओमेगा के स्थान पर कितना है, 1.5 10⁻11। तो यहाँ से बेटा हमने तुलना करके ये वाले मान लिख लिए। ई नोट का मान लिख लिया, के का मान लिख लिया, के का मान लिख लिया और ओमेगा का मान लिख लिया हमने। क्योंकि ओमेगा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, टी से टी बराबर हो जाएगा। के यहाँ पर है, के यहाँ तुलना करके अब हम सबसे पहले निकालेंगे आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर 2πn बराबर ओमेगा। ओमेगा हमारे पास कितना है, 1.5 10⁻11। तो यहाँ पर हमने 2 का मान रखा 3.14 इंटू एन 1.5 10⁻11। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें 6.28 एन बराबर 6.28 इधर पक्षांतर कर देंगे। इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 0.238 10⁻11 आ जाएगा। पॉइंट को पीछे हटाएँ 2.38 10⁻10 सेकंड इनवर्स। अब पॉइंट को अगर एक अंक पीछे लाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 23.8 गीगा हर्ट्स, जो कि 10�9 गीगा में होती हैं। तो इस तरीके से हमने बेटा ये आवृत्ति निकाल ली। अब हमें निकालनी है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य 2π/λ बराबर के। और बेटा के का मान कितना दे रखा है, 0.5 10⁻3। ये बेटा 2π/λ ये के का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम इसे लेंगे लैम्डा बराबर 2π/0.5 10⁻3। ये वाला 0.5 10⁻3 यहाँ रख दिया हमने के। अब इसे पॉइंट ये 0.5 और ये 3.14 ऊपर ले जाएंगे। ये ऊपर ले गए तो माइनस की 3 हो गई। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई 6.28 0.5 पॉइंट से एक अंक का पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट पीछे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 62.8/5 10⁻−3। 5 का इसमें बेटा डिवाइड लगा देंगे तो 12.6 10⁻−3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.26 10⁻2 मीटर अर्थात 1.26 सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरीके से हमारा वेवलेंथ निकल आएगा। अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का समीकरण। तो सबसे पहले हमें ई नोट निकालना पड़ेगा। ई नोट बराबर सी बी नोट। तो बी नोट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई नोट अपॉन सी। तो यहाँ से ई नोट हमने निकाला, कितना आ गया, 3 × 10⁻⁷ चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण है बी वाई बराबर वी नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बी नोट का मान ये वाला रख देंगे 3 × 10⁻⁷ साइन के का मान वही रख देंगे जो था 0.5 10⁻3। ये वाला 0.5 10⁻3 वही यहाँ लगा देंगे और ओमेगा का मान ये रख देंगे 1.5 10⁻11। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खंड या में दिए गए परिपथ की सहायता से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और सेल ईवन सेल के सिरों की वोल्टता। हमें ईवन सिरों के सेल की वोल्टता ज्ञात करनी है और प्रत्येक में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो बेटा इसमें बेटा देखो, ये 3 ओम का और 6 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए। तो पहले समांतर क्रम में जुड़े 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/r और 1.3 + 1.6 सॉल्व करेंगे 3/6। तो बराबर कितना आ गया बेटा, 2 ओम। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, तो बेटा इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, 2 ओम। अब बेटा देखो 2 ओम 4.5 0.5 और R2 ये सभी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे 4.5 ये, 2 ये, 0.5 ये और 1 ये। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 8 ओम। अब विद्युत भागफल निकालेंगे। बड़े वोल्ट की बैटरी 8 वोल्ट की है, ये छोटे वोल्ट की बैटरी है। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 - 4 बराबर कितना आ गया बेटा, 4 वोल्ट। 8 - 4 बराबर 4 वोल्ट। अब निकाल लेंगे बेटा यहाँ धारा I बराबर E/R, क्योंकि R हमारे पास कितना है 8 और E कितना है 4, तो 1/2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारी धारा निकल आई। तो 4.5
0.5 और 1 ओम में धारा कितनी रहेगी बेटा? 1/2 एम्पियर। अब हमें निकालना है कि 3 ओम और 6 ओम में धारा कितनी होगी। ये समांतर क्रम में तो धारा बटेगी, तो सबसे पहले इसके सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं 2 ओम के सिरों पर, क्योंकि 2 ओम इन दोनों का ही तो कॉम्बिनेशन का है। तो 2 ओम के सिरों पर धारा निकाल लेते हैं। 2 ओम के सिरों पर विभवांतर B बराबर IR। तो आई का मान रखेंगे 1/2, आर कितना है 2, 2 से 2 कट गया, तो बेटा कितना निकला है विभवांतर? 2 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना निकला है? 1 वोल्ट। अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे 3 ओम में धारा I1 बराबर V/3 यानी 1/3 एम्पियर। 6 ओम में धारा I2 बराबर V/6 यानी 1/6 एम्पियर। E1 सेल की वोल्टता। अब बेटा हमें E1 सेल की वोल्टता निकालनी है। ये वाला सेल है E1, इसकी आंतरिक प्रतिरोध 0.5 और विभवांतर 4 वोल्ट है। तो इसकी निकाल लेंगे E-IR1। 4 1/2 धारा जो टोटल धारा थी वो 1/2 और 0.5। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये निकल जाएगा 4 - 0.25। इसे इस वजह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3.75 वोल्ट आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? ρ बराबर E/J विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम × मीटर होता है। अब बेटा इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बेटा नए तार के प्रतिरोध में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमें L1 लंबाई कितनी दी रखी थी? 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर 25% की वृद्धि की है, तो 20 + 20 का 25% कर दो तो 25/100। 25 से 100 के बार कट जाएगा 4 बार, और 4 से 20 के बार कटेगा 5 बार। तो 20 और 5 कितने हो गए? 25। ठीक है बेटा, 20 ये वाले लिख दिए हमने, इसका 25% कर दिया। तो 20 का 25 करें तो 25/100। 25 से 100 4 बार कटे, 4 से 20 के बार कटे 5 बार, तो कितना हुआ? 25 है ना। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें। तो पहले प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करेंगे। R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 कितना था? 20। L2 कितना है? 25। क्योंकि 25% की वृद्धि की तो 5 बढ़ जाएगा तो 25 हो गया ये। तो L1 20 और L2 25। जब इसे 5 से काट दो, ये कटा 5 से काटेंगे दोनों को तो 4/5 का स्क्वायर बचेगा, तो यानी 16/25। R2 बराबर कितना होगा? 25 R1/16। अब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो R2 - R1/R1 × 100%। R2 का मान रख देंगे 25/16 R1। तो ये हो जाएगा 25/16 R1 - R1, तो 25 R1 - 16 R1/16 R1। 25 R1 है तो 16 R1 घटा दो तो 9 R1 बचा। R1 से R1 कैंसिल। समझ में आया बेटा? 25 16 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16 R1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 R1 - 16 R1 बट्टे 16, बट्टे में आ जाएगा तो 16 R1। 25 R1 16 R1 घटा देंगे तो 9 R1 बट्टे 16। R1 से R1 कैंसिल। 100 का 9 में गुणा कर देंगे कितना हो गया? 90। 16 का भाग दे देंगे तो 56.25% आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।